में एक बार फिर से घोटाले की चर्चा है। खाद घोटाले में आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इफ्को के अधिकारियों से एडी सिंह के अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकार विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है, जबकि बीजेपी ने इसे आरजेडी के इतिहास से जोड़ दिया। उधर जेडीयू मामले की पूरी जांच की मांग कर रही है। उनका यह कहना है कि आरोपी को राज्यसभा के लिए नामित करके उच्च सदन को कलंकित किया गया है। तो अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ईडी की गिरफ्तारी पर अब ये सियासत देखने को मिल रही है। तमाम बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो खाद घोटाले पर सियासी बवाल, अमरेंद्र धारी सिंह की गिरफ्तारी पर संग्राम। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है सरकार। कांग्रेस की ओर से ये स्टेटमेंट, ये बयान सामने आया। सृजन घोटाले वाले लोग कहां हैं, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है। और साथ ही एडी सिंह की पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा गया। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। खाद घोटाले पर बिहार में सियासी बवाल, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। अमरेंद्र धारी सिंह की गिरफ्तारी पर यह संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां एक के बाद एक स्टेटमेंट। सृजन घोटाले वाले लोग कहां हैं, आरजेडी की ओर से कहा गया। एडी सिंह पर अभी जांच चल रही है, क्या बात है नहीं बात है, पहले का मामला है। अब उसमें सरकार को क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहे वह अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और उसके विरोध में जो रहे उस पर ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना जुमला है। सृजन चोर, भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश चोर लग रहा है, जबकि चोरों की पार्टी है, भगौरों की पार्टी है, तरीपार की पार्टी है। पहले सुशील मोदी और भाजपा को ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज लगता था, और इस बार जब विधानसभा में वोट नहीं मिला तब उनको भूमिहार घोटालेबाज लगता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा तो डंटे के चोट पे सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल करके इसी प्रकार जेल भेजने का प्रयास करेगा। हमारी जेडीयू की सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो आरजेडी के सांसद हो या फिर वो आम आदमी हो, किसी को भी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नहीं बख्शेंगे। और उनकी बारे में पहले से ही ईडी को पता चल चुका था। 10 दिन पहले से ही पूछताछ चल रही थी इस बारे में, और मेडिकल टेस्ट होने की भी सुनवाई शायद होने जा रही है। तो मैं इस मामले में कहना चाहूँगी कि विपक्ष में आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह धारी जी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। जिसके राष्ट्रीय गुरु जानवरों का चारा घोटाला में होटवार के सिरमौर थे, उनके शिष्य मनुष्यों के खाद घोटाला में घोटालों से निर्मित पार्टी है राजद, और उसके सहयोगी है सुपर घोटालाबाज कांग्रेस। तो ये घोटालों का गठबंधन है। ये बिहार के जनता का कल्याण करने वाला नहीं है, ये बिहार के जनता को लूटने वाला गठबंधन है। राजद और कांग्रेस के एक नेता दागेदार हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब अमरेंद्र धारी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है, तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो कार्रवाई हुई है वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। हालांकि ये मामला अलग है कि ऐसी कार्रवाई जब हुआ करती है तब इस पर राजनीति होती है, और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश हो रही है। जरा एडी सिंह का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो उसी फर्टिलाइज़र का व्यवसाय, केमिकल का व्यवसाय करते थे वो। और सबसे खास बात ये थी कि कुछ साल पहले तक, आरजेडी ज्वाइन करने से पहले तक, यहाँ के पूर्व डीजीपी हुआ करते थे अभयानंद, उनके साथ कुछ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का उन्होंने जिम्मा लिया था। एक हॉस्टल चलाते थे, वहाँ पर बच्चों के खाने रहने की सुविधा मुफ्त थी। तो कुछ सालों तक उन्होंने ये भी काम किया है। उसके बाद जब वो अचानक आरजेडी से उन्हें टिकट मिला, वो आरजेडी में आए, तो सबको हैरानी हुई
कि ये एडी सिंह कौन है, क्योंकि राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया जा रहा था। सबने पड़ताल की तो पता चला बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इस वजह से पार्टी की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये अलग बात है, ये केस काफ़ी पहले से चल रहा था, सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी, उसके बाद ईडी को केस ट्रांसफ़र किया गया और ईडी ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी जो कार्रवाइयाँ आज तक हुई हैं, आपने देखा होगा कि कई कार्रवाइयों के बाद भी उन नेताओं का जनता में पकड़ बरकरार रहता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उससे लोग नेता सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं, अब तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक फजीहत का वक्त होगा, क्योंकि उनके एक सांसद अगर जेल चले जाते हैं, ईडी कार्रवाई करती है, तो ये पार्टी के लिए कह सकते हैं सेटबैक है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या इसमें स्टेटमेंट आता है। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए तमाम स्टेटमेंट तो सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जब एक घोटाले की कड़ी खुलती है तो बाकी तमाम घोटाले जो है वो निकलकर सामने आ जाते हैं, और यही वजह है कि एक दूसरे को तमाम घोटाले और स्टेटमेंट के जरिए घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये समय समय की बात है और स्वाभाविक तौर पर जब रूलिंग पार्टी को मौका मिलता है तो रूलिंग पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अभी का जो वक्त था कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के लिए बैकफुट पर जाने का वक्त था। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की या फिर सरकार की फजीहत हुई, तो एक मौका कह सकते हैं रूलिंग पार्टी को मिला है, एनडीए को मिला है आरजेडी को घेरने का, और उसके मुताबिक पार्टियां जो हैं वो आरजेडी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन इतना देखना ज़रूर होगा कि क्या वाकई इसका असर आरजेडी पर बहुत गहरा होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि एडी सिंह की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो सक्रिय नहीं है पॉलिटिक्स में, उनका अपना दायरा है, उनका अपना काम करने का अंदाज है। लेकिन इससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा फिलहाल कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल आशुतोष, और देखने वाली बात ये होगी कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से क्या स्टेटमेंट सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विकास के मामले में एक बार फिर से बिहार